जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और साथ ही साथ में भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड है जिनका रिजल्ट जो है हाल ही में डिक्लेयर हुआ है। और इन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका किसी एक या दो सब्जेक्ट में एसेंशियल रिपीट आया है, यानी कि वो फेल हो गए हैं 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, और अब उनको जो है अपना 1 साल और व्यतीत करना पड़ेगा उस कक्षा में जिस कक्षा में वो फेल हुए हैं। ऐसे में वो निराश हो चुके हैं कि उनका 1 साल जो है बर्बाद होने जा रहा है और जो उनका प्लानिंग था, जो उनके सपने थे, वो कहीं ना कहीं पे चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एनआईओएस बोर्ड द्वारा कैसे एक और अपॉर्चुनिटी आप सभी स्टूडेंट को दी जाती है जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं किसी भी बोर्ड में, और कैसे वो अपना 1 साल बचा सकते हैं, कौन स्टूडेंट इन एग्जाम्स को दे सकता है, किन किन चीजों की जरूरत होगी, क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जो प्रक्रिया में आपको यहाँ पर सबमिट करनी होंगी, ये सारी जानकारी लेकर मैं आपके इस वीडियो में आया हूँ। अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है या अभिभावक है जिनके बच्चे किसी बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में या 12th में फेल हो चुके हैं और अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे जो है इस साल को बचाया जाए, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको जो है पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गुसाई, एनआईओएस एक्सपर्ट। ये चैनल है हमारा वीसीआईसी गुरुजी। इस चैनल को इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सब्सक्राइबर है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से कोई भी पहली बार आ रहा हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके काम का चैनल है, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलते रहेंगे एनआईओएस और सीबीएसई के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट इस साल क्लास 10th या 12th में फेल हो चुके हैं। तो उनको मैं बताऊं कि एनआईओएस ओपन बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार द्वारा, जो एमएचआरडी डिपार्टमेंट है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसे हिंदी में बोलेंगे तो मानव संसाधन मंत्रालय, ये एक ऐसा मंत्रालय है जो सीबीएसई बोर्ड और एनओएस बोर्ड दोनों को ही संचालित करता है और दोनों को ही प्रमाणित करता है। यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रमाणित बोर्ड है दोनों ही। जो लोग ये बोलते हैं कि एनओएस ओपन बोर्ड की वैल्यू नहीं होती है और सीबीएसई बोर्ड की वैल्यू होती है, तो उन सभी को मैं बोलना चाहूंगा, एक बार एनओएस की ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाइए, विजिट करिए www.nios.ac.in। इस वेबसाइट पे आपको भली भांति बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि ये भारत सरकार द्वारा ही चलाया गया बोर्ड। तो सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि एनआईओएस ओपन बोर्ड सभी स्टूडेंट को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये देता है कि आप जितने भी सब्जेक्ट में पास हुए हैं अपने किसी अदर बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, पास वाले सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप एज इट इज ट्रांसफर करवा सकते हैं एनआईओएस ओपन बोर्ड में। मान लीजिए आपके 2 सब्जेक्ट आपके ट्रांसफर हो जाते हैं एनआईओएस ओपन बोर्ड में, जिसे हम टीओसी बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। उसके बाद बचते हैं 3 सब्जेक्ट जो आपको क्वालिफाई करने होंगे अपने बचे हुए मार्कशीट में। तो जो भी मार्कशीट में आपके बचे हुए 3 सब्जेक्ट हैं उनको आप जो है एग्जाम देकर क्वालिफाई कर सकते हैं। अब यहां पर साल कैसे बचाया जा सकता है? कोई भी महीना चल रहा हो, जैसे ये जुलाई मंथ चल रहा है और इस वक्त जो है सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th और 12th का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो स्टूडेंट चाहे तो अगस्त के पूरे महीने में एनओएस ओपन बोर्ड का ऑन डिमांड एग्जाम ओपन है। साथ साथ में अगर आप अगस्त में प्रिपेयर नहीं है तो सितंबर में भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट, जब भी आप ये एग्जाम देते हो उसके 1 महीने बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। लगभग 45 दिन तक आपके हाथ में मार्कशीट भी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपका पूरा का पूरा साल जो खराब होने जा रहा है वो एनओएस ओपन बोर्ड द्वारा ये अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को देकर उनके साल को बचाया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कैसे एडमिशन लेना है, कहां हमारा एग्जाम होगा। तो इस सब के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप करिए अपनी डिटेल्स को, हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से बताएंगे किस तरीके से आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, कैसे आप वो 3 एग्जाम दोगे। ऑन डिमांड एग्जाम्स के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी है। अगर ऑन डिमांड एग्जाम्स के फायदे की बात करें तो सबसे पहला फायदा यह है, जल्द से जल्द आप एग्जाम दे सकते हो, जिसमें से डेट भी आप ही चूज करोगे किस डेट में आपको कौन सा एग्जाम देना है। कोई भी डेट शीट आपको यहाँ पर अलॉट नहीं करी जाती है, आपको अपनी मर्जी से डेट शीट चुननी होती है। बस जिस शहर में आप डेट शीट चुन रहे हो उस शहर में वहां पर सीट अवेलेबल होनी चाहिए।
अब मैं बताता हूँ स्टूडेंट आपको पूरी प्रक्रिया किस तरीके से आप इसमें एडमिशन लेते हैं और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो हम आपको बताएंगे। आप व्हाट्सएप पर हमसे जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए। हम आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो डॉक्यूमेंट आप हम तक भेजेंगे। हम आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपका एग्जाम आपके राज्य में ही होगा और ज्यादातर जो है राजधानी शहर जो होता है जहाँ पे रीजनल सेंटर होता है वहां पर होगा। तारीख आप अपने आप चुन सकते हैं और साथ साथ में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन जब फीस पेड कर दी जाती है तो आपको हॉल टिकट और आई कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसे हम व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाता है। आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं, जो लोग भी टीओसी ले रहे हैं यानी कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ले रहे हैं, यानी कि पिछले बोर्ड से कुछ सब्जेक्ट आप अपना ट्रांसफर कर रहे हैं, 2 या 1 सब्जेक्ट, उन सभी स्टूडेंट को 2 काम जरूर करने हैं। पहला काम कि आपको अपनी जो भी फेल वाली ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपकी रीजनल सेंटर में सबमिट हो जानी चाहिए जब आप एडमिशन लेते हो उसके 10 दिन के भीतर। गाइडलाइंस तो 10 दिन के भीतर ही दिया गया है, लेकिन अगर आपको मार्कशीट लेने में लेट होता है तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जल्द से जल्द आप अपनी फेल वाली मार्कशीट को लेकर एनओएस के ऑफिस में सबमिट करा दें। उसको सबमिट कराने की पूरा एक प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले अपनी ओरिजिनल मार्कशीट में अपना एनरोलमेंट नंबर लिखिए। जो एनआईएस में आप एडमिशन ले रहे हैं उस वक्त जो एनरोलमेंट नंबर आपको अलॉट हो रहा है वो नंबर पेन से उसमें लिखिए। और जब आप ये रीजनल सेंटर में सबमिट कर रहे हैं तो उससे एक रिसीविंग जरूर ले लीजिए। वो रिसीविंग आपके आगे काम आएगी, जिसमें आप आगे क्लेम कर सकते हो कि आपने अपनी ओरिजिनल मार्कशीट एनआईएस के ऑफिस में सबमिट कर दी गई है। और साथ ही साथ में कुछ स्टूडेंट ये मानते हैं कि एनओएस ओपन बोर्ड में टीएमए टोटल मार्क्स असाइनमेंट होते हैं जो सभी को सब सब्जेक्ट के बनाने पड़ते हैं। तो जी हाँ, सभी को सब सब्जेक्ट के बनाने पड़ते हैं, लेकिन एनओएस में ऑन डिमांड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट जो टीओसी ले रहे हैं उनको कोई भी असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल जरूर देना है। प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम के बाद होता है। जिस दिन आप ऑन डिमांड का थ्योरी एग्जाम देने जाएंगे उसी दिन वहां पर अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल की डेट कब है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या नेक्स्ट डे उसी सेंटर में है या किसी और सेंटर में है, सब कुछ वहां पे बता दिया जाता है। तो आपको ध्यानपूर्वक ये रखना है कि हमारी जो है ओरिजिनल मार्कशीट जरूर एनओएस के ऑफिस में फेल वाली मार्कशीट सबमिट हो जाए, अदरवाइज आपके टीओसी के मार्क्स अपडेट नहीं होंगे और फिर आपको जो है जब तक आपके 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक आपको सारे सर्टिफिकेट्स एनओएस से नहीं मिलेंगे। जैसे मार्कशीट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, वो सब नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ध्यान रहे। और अगर किसी को ऑन डिमांड एग्जाम देने में, एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत है तो हमारे नंबर से बेहिचक संपर्क करिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, सारा प्रोसेस बताने के लिए आपको कि जल्दी से आइए, अपना समय मत खराब करिए, अपना साल बचाइए और एनओएस जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है उसका फायदा उठाइए और जल्द से जल्द अपनी आगे की कक्षा या अपने आगे के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अपना साल बचाइए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इसी तरीके के वीडियोस के साथ में फिर लौटूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।